हरे कृष्णा। सरल क्या है, भगवान को यहाँ बुलाना या भगवान के धाम जाना। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 32 से 38 के तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। तो आइए आज देखते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों पर किस प्रकार से प्रकाश डालते हैं। सती, हे पतिव्रता शिरोमणि, माता देवकी को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, विष्णु रूप में आए हुए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं माता देवकी और वसुदेव की स्तुति सुनने के पश्चात कि हे पतिव्रता शिरोमणि, स्वयं भुवे पूर्व सर्गे, पिछले जन्म में स्वयंभू मनवंतर में त्वमेव प्रश्ने अभू, तुम ही प्रश्ने नाम वाली स्त्री थी, तुम्हारा नाम प्रश्नी था। तदा अकल्मषः अयम सुतपा नाम प्रजापति, और ये जो वसुदेव हैं वो उस समय अकल्मषः प्रजापति, राग द्वेष से रहित सुतपा नाम के प्रजापति थे। अकल्मषः अयम सुतपा नाम प्रजापति। युवाम वै ब्रह्मणादिष्टौ, तुम दोनों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? प्रजा सर्गे, प्रजा की सृष्टि करने के लिए। और तुम लोगों ने क्या किया? ततः इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, आप दोनों ने अपनी इंद्रियों का संयम किया। आदेश मिला प्रजा सृष्टि के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, लेकिन आपने इंद्रियों का संयम किया। और सिर्फ संयम ही नहीं किया, ते पाथे परमम तपः, परमम तपः ते पाथे, अति दुष्कर तपस्या की आपने। कैसी तपस्या की? वर्ष वात आतप हिम घर्म काल गुणान अनुसहमानव। वर्षा, वायु, आतप, आतप माने सूर्य का ताप, डायरेक्ट जो सनलाइट आती है, और हिम अर्थात हिमपात, कभी कभी बर्फ गिरती है, और घर्म, घर्म माने गर्मी, गर्मी का सीजन होता है, उसमें छाया में भी गर्मी लगती है, उसको घर्म कहते हैं। और जो सूर्य का सीधा ताप आता है उसको आतप कहते हैं। ये सब आपने सहा, अर्थात काल के सभी गुणों को आपने बर्दाश्त किया। और निरंतर अनुसहमानव, अनु माने निरंतर, श्वास रोध विनिर्धूत मनोमलव, मन का मैल आपने एकदम साफ कर दिया। कैसे? प्राणायाम आदि के द्वारा संपूर्ण मन का मैल आपने साफ कर दिया। और आहार क्या लेते थे? शीर्ण पर्ण अनिलाहारो, मात्र गिरे हुए पत्ते और वायु का भोजन करते थे। मात्र पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्ते और वायु को पी करके आपने ऐसी घोर तपस्या की। क्योंकि मत्तः कामान अभीप्सन्तो, मत्तः कामान अभीप्सन्तो, मुझसे अभिलषित वर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हुए, उपशांतेन चेतसा, उपशांतेन चेतसा मन मन, उपशांतेन शांत मन से। शांत मन कब होता है? जब उसमें भोग की लालसा ना हो, सिद्धि की लालसा ना हो, मुक्ति की इच्छा भी ना हो। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत,
कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। तो उपशांतेन चेतसा का अर्थ हुआ भक्ति युक्त चित्त के द्वारा। वास्तव में भगवान में मन बुद्धि का लग जाना ही शांति है, इसके बगैर शांति क्या है। मदाराधनम ईहतुहु, मद आराधनम ईहतुहु, इस प्रकार आप लोगों ने मेरी आराधना की। एवं परम दुष्करम तीव्रम तपः तप्यतो हो, इस प्रकार वर्षा वायु आदि को सहन करते हुए अत्यंत दुस्साध्य परम दुष्करम, हर एक के लिए संभव नहीं है इस प्रकार की तपस्या। परम दुष्करम तीव्रः तपः, तीव्रम तपः तप्यतो, ऐसी तपस्या करते हुए मदात्मनोवाम, मद आत्मनोवाम, केवल मुझ में ही अपने चित्त का समर्पण करते हुए। आप दोनों के 12 दिव्य वर्ष सहस्त्राणे ईयुः, ईयु माने बीत गए। देवताओं के परिमाण में 12,000 वर्ष बीत गए। यहां के 12,000 वर्ष नहीं, दिव्य वर्ष, देवताओं के 12,000 वर्ष। अनघे तदा वाम परितुष्टः, हे सर्व पाप रहिते, तब आपके प्रति सुप्रसन्न होकर, तदा वाम परितुष्टः तपसा श्रद्धया च भक्त्या, कैसी तपस्या की? तपसा श्रद्धया भक्त्या, श्रद्धा और भक्ति के साथ तपस्या की। केवल मुक्ति प्राप्त करने वाली तपस्या नहीं है ये सुतपा और वृष्णि की। नित्यम हृदय भावितः, नित्य तुम दोनों का हृदय मेरे प्रति पुत्र भावमयी प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा भावित रहता था जब तक आप तपस्या करते रहे, और आज भी वही स्थिति है। भक्त्या नित्यम हृदय भावितः, मेरे भाव में भावित चित्त होकर के आपने तपस्या की। वरदराट अहम, वरदाताओं में शिरोमणि मैं, अमुना वपुषा प्रादुरासम, इस चतुर्भुज मूर्ति के द्वारा आप लोगों के सामने प्रकट हुआ। तब भी मैं प्रकट हुआ था आपके सामने, और मैंने कहा व्रियताम वर, वर व्रियताम, वर मांगिए। ऐसा मेरे कहने पर वाम, आप दोनों ने मादृशः, मेरे जैसा, सुतः वृतः, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। मैंने कहा वर मांगिए, आप दोनों ने मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी। हे माता, मैं केवल इस जन्म में आपका पुत्र बन करके आया हूं ऐसा नहीं है, पहले भी 2 जन्मों में मैं आपका पुत्र बन चुका। आप मेरी नित्य माता हैं। तो मेरी नित्य माता, आप मेरे सामने ऐसा दीन भाव क्यों प्रकट कर रहे हैं? आप कोई साधारण महिला नहीं है। अगले 14 श्लोकों में भगवान माता देवकी को यही समझा रहे हैं कि माता, इस दीन भाव को आप स्मरण कर लें। आप साधारण नहीं हैं, मेरा आपका जन्म जन्म का संबंध है। माता ने पहले कहा था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी, जो प्रलय के समय अनंत ब्रह्मांडों को अपने गर्भ में धारण कर लेता है सरलता के साथ, वो मेरे गर्भ से आया, इसे कौन मानेगा? सब मेरा उपहास करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं
जो मूड होगा ना माता, वही तुम्हारा उपवास करेगा। जो मेरे जन्म की और मेरे कर्म की दिव्यता को नहीं जानता, वही उपवास कर सकता है। और इस प्रकार से उपवास करना वो उसकी मूर्खता होगी जो मेरे परम भाव को नहीं जानता। परम भाव अर्थात शुद्ध प्रेम, जो मेरी शुद्ध प्रेम की अवस्था को नहीं जानता, भोगों में लिप्त है, वही आपका उपवास करेगा। तुम उसकी परवाह क्यों करती हो? उसको इग्नोर करो, उपेक्षा कर दो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वार्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और इसे जो जान लेता है वो तो मेरे धाम में आ जाता है। देखो, जब मैं गर्भ में आया तो 33 करोड़ देवता तुम्हारे गर्भ की स्तुति करने पहुंच गए। तो जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो मेरे जन्म की दिव्य प्रकृति को समझते हैं, वो तो स्तुति करने आए थे ना, उन्होंने तो उपवास नहीं किया। हे पतिव्रता शिरोमणे, स्वयंभू मनवंतर में आप ही प्रश्नी थी और वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। और उस समय आप लोगों ने जो तपस्या की, उसमें मुख्य बात थी मदात्मनो, अर्थात केवल मुझ में ही चित्त समर्पण करके। मदात्मनो का अर्थ है केवल मुझ में ही चित्त को समर्पण किया आपने और मेरी आराधना की। इस प्रकार आप मुझ में साधन भक्ति के द्वारा आविष्ट हो गए, निरंतर आविष्ट रहने लगे। उस समय आप लोगों का अभीष्ट वर देने के लिए मैं इसी रूप में आविर्भूत हुआ था। भक्त्येति श्रद्धयेति नित्यम इति भावितः। भक्त्येति श्रद्धयेति नित्यम इति भावतः। भक्ति और श्रद्धा के द्वारा आप नित्य भावित रहते थे। भक्ति और श्रद्धा के द्वारा आप नित्य मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वात्सल्यमयी भक्ति के द्वारा भावित रहते थे। तो इस प्रकार से भगवान जो बता रहे हैं कि किस प्रकार की तपस्या की वसुदेव देवकी ने या सुतपा और वृष्णि ने भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए, उसमें भक्ति है, उसमें श्रद्धा है, उसमें तपस्या है और नित्य है। और मदात्मनो, मन पूरी तरह से भगवान की वात्सल्यमयी भक्ति में लगा है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि केवल तपस्या पे ध्यान न दें कि तपस्या की, प्राणायाम के द्वारा मन को सारे दूषण से साफ कर दिया, तो ये कोई योगांग भूत भक्ति नहीं है। योग के अंग की तरह इस भक्ति को नहीं मानना चाहिए कि जो लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग जानते हैं कि बिना भक्ति के तो मुक्ति मिलेगी नहीं, इसलिए योग का एक अंग मान करके भक्ति का मिश्रण भी डाल देते हैं। ये वैसी भक्ति नहीं है, योगांग भूत भक्ति। यहाँ पर विशेषता है मदात्मनो, जो कि भगवान ने भगवत गीता में बताया है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बार बार भगवान ये बात कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। यही तो किया है ना, ये तो भक्ति है ना, ये योगांग भूत थोड़े ना है, ये अष्टांग योग का एक अंग थोड़ी है। ये जो भक्ति है सुतपा और कृष्ण की, ये प्रेम की कारण स्वरूप भक्ति है। इससे प्रेम उत्पन्न हुआ, वात्सल्य प्रेम, अगाध वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हो गया दोनों में।
कोई कोई कहता है कि वसुदेव और देवकी या सुतपा और कृष्ण में तप और योग की अधिकता होने के कारण उनमें ऐश्वर्य भाव है। ऐश्वर्य भाव को जस्टिफाई करते हैं लोग इस प्रकार से कि उन्होंने तपस्या अधिक की ना और योग साधना अधिक की, इसलिए उनमें ऐश्वर्य भाव रह गया। कोई कोई कहते हैं कि उनमें प्रेम उत्पन्न कराने वाली भक्ति तो थी, परंतु तपस्या और योग के अधिक होने के कारण उनमें ऐश्वर्य भाव भी था। तो प्रेम और ऐश्वर्य भाव दोनों के कॉम्बिनेशन का कारण इस प्रकार से बताते हैं कि प्रेम की कारण स्वरूपा भक्ति भी थी और तप और योग की अधिकता के कारण उनमें ऐश्वर्य भाव भी रह गया। परंतु दूसरे ऐसा कहते हैं कि देवकी और वसुदेव नित्य सिद्ध भक्त हैं, वो नित्य माता पिता भगवान के हैं। तो उनकी जो भक्ति है ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्ति, वो भी नित्य है, इस कारण से उस कारण से नहीं, नित्य है। तो ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित प्रेम उनका वो नित्य माना है कुछ आचार्यों ने। तो वसुदेव और देवकी के अंश हैं कृष्णी और सुतपा। अमूल तत्व जिसको चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि कृष्णी और सुतपा दोनों ही देवकी और वसुदेव के अंश हैं और देवकी वसुदेव उनके अंश ही हैं। ये जो कृष्णी और सुतपा में ज्ञान है और ये जो योग है, जो ज्ञान योग मिश्रित साधना इन्होंने की है, वो वसुदेव और देवकी में अकिंचित कर है। किंचित माने थोड़ा थोड़ा, अकिंचित माने थोड़ा भी नहीं। उनको ये साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो नित्य सिद्ध हैं, भगवान के माता पिता नित्य माता पिता हैं और उनका प्रेम भी नित्य है। उनको ये साधना की क्या आवश्यकता है, उनमें ये साधना अकिंचित कर है। होता क्या है कि जब वसुदेव देव की भगवान के नित्य माता पिता हैं, जब भी भगवान आएंगे तो उन्हीं के माध्यम से आएंगे। और अगर किसी भक्त ने ऐसा वात्सल्य प्रेम विकसित किया है भक्ति करके, तो वो कैसे वात्सल्य रस का आस्वादन कर पाएगा। तो ऐसे भक्त को नित्य सिद्ध भक्तों के शरीर में ही आश्रय दिया जाता है, उन आत्माओं को। तब वो उनकी देह में रह करके वात्सल्य रस का आस्वादन कर सकते हैं, या जिस भी रस में वो हैं उस रस के भक्तों की देह में रह करके वो उस रस का आस्वादन करते हैं। अगर देवकी और वसुदेव की तपस्या, इस समय तो बात भगवान कर रहे हैं देवकी से और वसुदेव हैं साथ में, दोनों से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तपसा शुद्धया नित्यम भक्त्या च हृदय भावितः। भक्ति से आपका हृदय निरंतर भावित रहा पूरी तपस्या के काल में। भगवान ये भी कह सकते थे भक्त्या च हृदय चिंतितः, तो हृदय चिंतितः ना कह करके हृदय भावितः कहा भगवान ने। अगर योग साधना होती तो भगवान चिंतन की बात करते, मन में भगवान का चिंतन किया जाता है, लेकिन यहाँ हृदय तो भगवान के वात्सल्य प्रेम में डूबा हुआ है, इसलिए हृदय भावित भगवान कह रहे हैं। आपने तपस्या की हृदय मुझ में पूरी तरह भावित करके, कृष्ण भावना भावित हो करके। तो ये योगांग भूत भक्ति है, ऐसा कहना हमारी भूल होगी। तो ये बात इस तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण है।
इससे वसुदेव और देवकी में रागमयी भक्ति दिखाई पड़ती है। फिर भगवान ने कहा कि साधारणतया तपस्या लोग क्यों करते हैं? स्वर्ग की कामना से तपस्या करते हैं, तपस्या का अनुष्ठान करते हैं। परंतु आप लोगों ने, जब मैंने वर मांगने के लिए कहा तो आप लोगों ने ऐसी कोई कामना मेरे सामने व्यक्त नहीं की। तो यहाँ पर देखिए, भगवान भक्त के मन की बात बतला रहे हैं। भगवान सबके मन की जानते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हजारों साल पहले पृश्नी सुतपा ने तपस्या की थी, वसुदेव देवकी के अंशों ने। उनके मन में क्या था, वसुदेव देवकी के मन में क्या था, हजारों लाखों साल पहले, उसको भगवान आज कंफर्म कर रहे हैं कि आपके हृदय मुझसे पूर्णतया भावित था। ये तो अंदर की बात है, उन्होंने किसी को बताया थोड़ी। तो हम भी जो भी कुछ करते हैं पूरे मन से करें, भगवान सब देख रहे हैं। जैसे वसुदेव देवकी की तपस्या को उन्होंने देखा, वैसे ही हम जो जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, आरती करते हैं, उस समय हमारे मन में क्या चल रहा है, मुख्य बात यही है जिसको भगवान नोट करते हैं। हमारी जो फाइल भगवान के धाम में बन रही है, उसमें मन से की हुई बातें ही नोट होती हैं। अब जैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, वो इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग का राजा इंद्र वह भी मोहित हो गया और गौतम ऋषि का वेश बना करके उनका संग किया। तो अब अहिल्या का मन तो नहीं था परपुरुष के संग का। भगवान ने सिर्फ इसी बात को देखा। प्रभु श्री राम ने आकर के अपनी चरण रज उनको प्रदान की। अगर संग तो हुआ, संग तो इंद्र ने किया, उसका गौतम ऋषि ने श्राप भी दिया, पति भी नहीं समझ पाया। पत्नी के मन की बात को पति ने भी ध्यान नहीं दिया, समझ ही नहीं पाया। परंतु भगवान तो केवल मन की बात समझते हैं, बाहर क्या क्रिया हुई उसको नोट नहीं करते। भगवान अपनी चरण रज प्रदान करके उसका उद्धार कर रहे हैं। और तब तो गौतम ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि अरे मेरी पत्नी को प्रभु श्री राम, जिनकी मैं बैठ के तपस्या कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ जिनका, वो जो है चरण रज उसको दे रहे हैं, जिसको मैं पतित समझ रहा था। तो मन की बातें नोट होती हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए मन को भगवान में लगा के रखिए। इसीलिए भगवान हमसे केवल अपना मन ही तो मांग रहे हैं। मन मना भव अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। मन भगवान को दे दीजिए और किसी को नहीं, देह कहीं हो। अहिल्या के केस में तो देह लग रहा है कि परपुरुष के संग में अर्थात व्यभिचार में लगा है, परंतु मन नहीं लगा है। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। तो भगवान यहाँ वसुदेव देवकी के मन की बात को बता रहे हैं। आप लोगों ने केवल मात्र मेरी प्रीति के लिए ही तपस्या की, मात्र मेरी प्रीति के लिए। इसलिए आपका चित्त संपूर्ण रूप से शुद्ध होने पर भक्ति मार्ग में आपकी श्रद्धा उत्पन्न हुई और साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते मेरे प्रति वात्सल्य प्रेम प्राप्त कर लिया आपने। इतना साहस आप नहीं कर पाए कि आप मुझे पुत्र रूप में मांग लेते। उसका कारण यह है कि आपके हृदय में मेरे ऐश्वर्य की स्फूर्ति हो गई और आप में लज्जा और संकोच का उदय हो गया और आपने सोचा कि हम साधारण जीव
भगवान को पुत्र रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपने मेरे जैसे पुत्र की कामना की, मुझसे प्रार्थना की कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। और मैंने तो वचन दे दिया था कि आप वर मांगिए, और जो व्यक्ति वचन दे करके पूरा न कर पाए उसे 3 गुना देना पड़ता है, तभी वचन पूरा माना जाता है। और मैंने देखा कि शील, स्वभाव, उदारता, क्षमा, दया आदि समस्त गुणों में मेरे समान तो दूसरा कोई है ही नहीं। अब क्या करूं? चलो मैं ही आपका 3 बार पुत्र बन जाता हूं, जिससे कि मेरा वचन तो पूरा हो सके। इस प्रकार वसुदेव और देवकी के ऐश्वर्य भाव के कारण उनको कितना बड़ा लाभ हुआ। उनकी विनम्रता, उनका संकोच, उनको 3 बार भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तो ये दीनता हमेशा लाभ देती है, दैन्य भाव से सदा लाभ ही होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हमको लगता है कभी कभी कि दैन्य भाव दिखाएंगे तो दूसरे मेरा लाभ उठाएंगे, मेरी हानि हो जाएगी। नहीं, दैन्य भाव से सदा आप लाभान्वित रहेंगे। इसलिए शरणागति का पहला जो अंग है वो है दैन्य। वसुदेव देवकी को भगवान आसानी से नहीं मिले, उन्होंने बड़ी तपस्या की। सभी को तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करने से अंतःकरण अर्थात मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होने पर भगवत ज्ञान होता है। भगवत ज्ञान अर्थात भगवान से जीव के संबंध का ज्ञान, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये ज्ञान होने पर भगवान से प्रेम होता है। और भगवान से प्रेम होने पर ही हम भगवान के धाम में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं। तो हमें अगर भगवान के धाम में प्रवेश करना है, वैकुंठ में प्रवेश करना है, तो हम में भगवान से प्रेम होना चाहिए। और प्रेम के लिए भगवान से संबंध का ज्ञान होना चाहिए। और भगवान से संबंध के ज्ञान के लिए अंतःकरण की शुद्धि होना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए तपस्या होनी चाहिए। और कलयुग में तपस्या है संकीर्तन आंदोलन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम जपना है। 4 नियमों का पालन करना है। पहला नियम है किसी प्रकार का नशा नहीं करना। दूसरा नियम है किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज कुछ नहीं। तमोगुणी आहार न लेना। और तीसरा नियम है पर स्त्री को माँ के समान मन से सम्मान देना। और चौथा नियम है जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना। इन 4 नियमों का पालन कर लें। ये कली के 4 स्तंभ हैं। कली की जो बिल्डिंग है वो इन्हीं 4 खंभों पर टिकी है। तो अगर आप इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो कलयुग का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और ठीक है, हम यहाँ संसार में रह रहे हैं, हम पर कली का प्रभाव नहीं हो रहा है, तो हमारी प्रोग्रेस के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरि का नाम जपना है पूरे मन की तल्लीनता के साथ, नाम अपराध से बचते हुए। अपने प्रिय भगवान का मन में स्मरण करते हुए उनके स्वरूप को, जो भी श्री विग्रह आपके सर्वाधिक प्रिय हों, उनके स्वरूप को मन में चिंतन करिए। और उसके बाद भगवान का नाम जपना प्रारंभ कीजिए। और वो स्वरूप आपके हृदय पटल से एक क्षण के लिए भी हटने न पाए। यही आपके नाम जप की सिद्धि है। तो तपस्या अवश्य करनी चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। क्यों?
यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम, मनुष्यों को भी पावन करते हैं। इसलिए न कभी यज्ञ का त्याग करें, न दान का और न तपस्या का। अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो भोग में पड़ेंगे। गर्मी हुई तो पंखा चाहिए, और भोग में पड़ गए कूलर चाहिए, और भोग में पड़ गए एसी चाहिए, और भोग में पड़ गए सेंट्रल एसी चाहिए, फिर कार भी एसी चाहिए, फिर ऑफिस भी एसी चाहिए, सब एसी चाहिए। इस तरह से हम डिपेंड हो जाएंगे, हमारा जीवन पंगु हो जाएगा। और सर्दी आ गई तो अब हीटर चाहिए। बहुत ज़्यादा ये आग के पास बैठना, सर्दियों में तापना, इससे दमे की बीमारी हो जाती है। इसलिए इन भोगों से बचना चाहिए, सहन करने की आदत डालनी चाहिए। हमें सहन करना सीखना ही होगा, तपस्या करनी ही होगी, तभी अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी प्रोग्रेस होगी। हम भले ही कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु अच्छी संतान, वैष्णव संतान तो प्राप्त कर ही सकते हैं। और इसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत होगी। कृष्ण भावना भावित संयमित जीवन जीने की कला सीखनी होगी। कृष्ण भावना भावित रहेंगे, भक्ति में लगे रहेंगे तो तभी मन में संयम आ सकता है, नहीं तो मन शांत नहीं रहेगा, संयम नहीं आएगा। देखिए, युवावस्था में विवाह होने के बाद, ब्रह्मा द्वारा आदेश मिलने के बाद भी वसुदेव और देवकी ने किस प्रकार से तपस्या की, अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखा। और अपने व्यवहार से हमें समाज को भी यही शिक्षा देनी है कि किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित हुआ जाए और कैसे मन और इंद्रियों को पूरा संयम बरता जाए, और तब संतान उत्पत्ति की जाए, ताकि मन में आसक्ति ना हो पत्नी के प्रति, और फिर बच्चे हो गए तो बच्चों के प्रति आसक्ति ना हो। आसक्ति जगत में बंधन का कारण होती है। राग और द्वेष दोनों बांधने वाले हैं। संतान अगर वर्ण संकर हो गई तो जीवन भर कष्ट देगी, तो द्वेष के कारण फिर संसार में फंसेंगे। और अगर अच्छी संतान हो गई तो भी बंधन का कारण बन सकती है। आकर्षण हो गया, आसक्ति हो गई तो बंधन में फिर पड़ गए। केवल एक ही कंडीशन में बंधन नहीं होता कि पुत्र भक्त हो जाए, तो उसमें आसक्ति भी बंधन का कारण नहीं होगी। तो समाज में ये शिक्षा अगर हमने नहीं दी तो अवांछित संतानों से, वर्ण संकरों से पूरा समाज भर जाएगा और समाज नरक तुल्य बन जाएगा। ये पृथ्वी नरक तुल्य हो जाएगी। हम पृश्नी सुतपा की तरह तपस्या तो नहीं कर सकते, ऐसी आशा तो हम किसी से भी नहीं कर सकते, किंतु शास्त्रों में जो तपस्या की सरलतम विधि बताई गई है उसको तो पालन कर ही सकते हैं, और वो है संकीर्तन आंदोलन। संकीर्तन से संबंधित कुछ भी, वो सब तपस्या की सरलतम विधि में आता है। इसमें बड़ा आनंद है, प्रारंभ से अंत तक आनंद है संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कृष्ण जैसी संतान तो प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो कर ही सकते हैं। और हम भले कृष्ण को संतान रूप में प्राप्त न करें, लेकिन हम भगवान के धाम तो जा सकते हैं। तो भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो हमारा जीवन ऐसा पवित्र हो जाएगा कि हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएंगे एक दिन। सिद्धि के बाहरी लक्षण भी आएंगे, सिद्धि के आंतरिक लक्षण भी प्रकट हो जाएंगे, और प्रेम में जो निष्ठा होती है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनिष्ठमाम मदर्शनात् मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। ये जो सर्वोच्च निष्ठा है, ये भी हमें प्राप्त हो सकती है। प्रेम में जिससे हम प्रेम करते हैं
वो कैसा व्यवहार करता है, वो हमारा स्वागत करता है, वो हमें धिक्कारता है, वो हमारे प्रति उदासीन रहता है। 3 के अलावा चौथा व्यवहार तो कर नहीं सकता। और इन तीनों व्यवहारों के करने पर हमारा प्रेम कभी घटे ना, हमेशा बढ़ता ही रहे। कभी भी ये आशा नहीं करनी चाहिए कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो अगर हमें सही रिस्पांस देगा तभी हम प्रेम को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो हम भी अबाउट टर्न हो जाएंगे, हम भी नहीं करेंगे प्रेम। ऐसी भावना रखी तो ये व्यापार है। जिससे हम प्रेम करते हैं वो चाहे जैसा व्यवहार करे। भगवान कृष्ण हमारा आलिंगन करें, मैं उनके चरण सेवा में लगा हूं, मुझे पदाघात कर दें, या फिर मुझे दर्शन न दे करके मुझे मर्माहत कर दें, लेकिन वो ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। ऐसी निष्ठा की आवश्यकता है, वो सिर्फ हरिनाम से आएगी। तो हम कृष्ण को संतान के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम हरे कृष्ण महामंत्र का अपराध रहित होकर के जप तो कर ही सकते हैं, और ये करते करते अपनी उन्नति कर सकते हैं और हम भगवान के धाम में प्रवेश भी पा सकते हैं। यह असंभव कार्य नहीं है। भगवान से प्रेम करके ही हम भगवत धाम को जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और अगर हम भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं भगवान से वात्सल्य रस का, तो विष्णु मूर्ति में नहीं कर सकते। इसलिए हमें राम और कृष्ण रूप में भगवान को पाने की अभिलाषा विकसित करनी चाहिए। ऐसे ही भक्तों का संग करना चाहिए जिनमें ये अभिलाषा अत्यंत तीव्र है। राम और कृष्ण रूपों में ही हम भगवान के साथ विशेष रूप से आदान प्रदान कर सकते हैं। कलयुग में, आज जिस युग में हम रह रहे हैं, बहुत ही पतित युग है। सब लोग बड़े अधम हैं। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुताः। बहुत उद्विग्न रहते हैं लोग, मंद भाग्य हैं, अल्पायु हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं। वो पतित पावन है, और न सिर्फ पतित पावन है बल्कि कृष्ण प्रेम प्रदायते, ऐसे महावदान्य हैं। सबसे बड़े दानी, सबसे बड़ा दानी वही है जो सबसे बड़ी वस्तु प्रदान कर दे। और मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है प्रेमा पुमार्थो महान, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो चाहे अल्पायुषय हो, चाहे मंदा हो, सुमंद मतया हो, मंद भाग्या हो, उपद्रुता हो, कोई हो, पापी तापी जतो छिल हरि नामे उद्धारिल, तारस साक्षी जगाई मधाई। जगाई मधाई साक्षी है, प्रेम दिया, प्रेम दिया हरे मान। तो हम जैसे अधम जनों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले महावदान्य श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय हो। दिलाया तो नित्यानंद प्रभु ने ही प्रेम जगाई मधाई को, दिलाने वाले वो, देने वाले महाप्रभु, दिलाने वाले गुरु आदि गुरु नित्यानंद, और देने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु। और क्या देने वाले, वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो हमें ये मनुष्य जीवन पा करके चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए इस वरदान का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, इससे वंचित नहीं होना चाहिए। पूरा लाभ उठाइए। प्रेमा पुमार्थो महान, श्री कृष्ण ही हमारे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य होने चाहिए। ये बात जब संकीर्तन करते करते मन शुद्ध हो जाएगा तब बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी।
अभी हम सोचते हैं कि हम इसको प्रेम करें, उसको प्रेम करें, उसको प्रेम करें, सबसे प्रेम करने की भावना हम रखे बैठे हैं और कर किसी से नहीं पा रहे हैं। क्यों? जरा सा वो प्रतिदान देने में कमी करता है और हमारा प्रेम भी कम हो जाता है। तो प्रेम का एकमात्र लक्ष्य जब कृष्ण रहेंगे तभी हमारा मन प्रसन्न हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इतना जीवन तो हमने अनुभव कर ही लिया, तो हमें हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी जीभ को भगवान नाम में हर समय लगाए रखना है और मन बुद्धि से सावधान रहना है कि कहीं नाम अपराध न हो जाए। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन हर समय सावधान रहता है कि कहीं बिजली का करंट न लग जाए, कार्य करता रहता है, करंट न लग जाए, ये बात उसके दिमाग में हर समय रहती है, क्योंकि जरा सी असावधानी होते ही करंट लगेगा और नीचे आ जाएगा खंभे से। तो वैसे ही हमारे साथ भी है, नाम जप कर रहे हैं, उन्नति हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है, लेकिन जैसे ही नाम अपराध के प्रति असावधानी होती है वैसे ही हम नीचे गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। यही चल रहा है अनादिकाल से। तो नाम अपराध के प्रति असावधानी हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो अगर हम सावधान होना सीख गए और हरि नाम में लगे रहे तो एक दिन भगवत प्रेम हो जाएगा और हम भगवान के धाम जा सकेंगे। क्योंकि भगवान को यहाँ बुलाना कठिन कार्य है। भगवान के धाम जाना श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा से आसान बन चुका है। इतना बड़ा लक्ष्य इतना आसान हो चुका है। चांट, डांस, टेक प्रसादम, गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। भगवान का नाम जप करो, नाचो गाओ, भगवान का प्रसाद पाओ, भगवान के धाम जाओ। सारे अध्यात्म को एक सेंटेंस में समेट देना ये प्रभुपाद की क्षमता है। तो हम अगर भगवान के धाम जाएंगे तो वहाँ भगवान से हमारा शाश्वत संबंध स्थापित हो जाएगा और हम उस संबंध को मेंटेन रख पाएंगे। यही स्वरूप सिद्धि कहलाती है। इस हरि नाम से सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन गाया है, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे यार। मौसम पतित प्रभु ना पाइबे यार। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए वरदान का पूरा लाभ उठाना है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम